जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत का गुरु जी के अपने चैनल गुरु जी की संगत गाज़ियाबाद में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया और बहुत ही ब्लेस सत्संग लेकर हाजिर हूँ। सत्संग को पूरा सुने क्योंकि गुरुजी कहते हैं सत्संग करन वाले दा भी भला ते सत्संग सुनन वाले दा भी भला। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरुजी की ब्लेसिंग पहुँच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर हमें शेयर कर सकते हैं। संगत जी, आज मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ कि गुरुजी की संगत गाज़ियाबाद का अब हमने एक और चैनल जो है एक और चैनल बना लिया है जिसका नाम है गुरुपा महाशिव। आप वहाँ पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए क्योंकि संगत का प्यार देखते हुए और संगत को ये हमसे मतलब बहुत सारे संगत का कॉल आता था कि आप एक ऐसा चैनल बनाएं जहां पर हम छोटे सत्संग जो हैं वो सुन सकें, क्योंकि बहुत सारी संगत ऐसी है जो काफ़ी बिज़ी रहती है और उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बड़े सत्संग सुन सकें। तो इसलिए गुरु महाराज की आज्ञा से हमने कल से वो चैनल जो है स्टार्ट कर दिया है जिसका नाम है गुरुपा महाशिव। हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी शेयर कर देंगे, आप वहाँ से ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ पर आपको रोज़ छोटे सत्संग जो हैं वो मिलेंगे संगत जी। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को दिल से जय गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के मेरे पास कई दिनों से मैसेज आ रहे थे कि कुड़ी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। बस किन्हीं परेशानियों की वजह से मैं वो सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी, किंतु आज मैं सहर्ष अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जिसकी अभिलाषा शायद मुझे बरसों से थी। इन पितृपक्ष में गुरुजी के मेरे पास कई मैसेजेस आए थे जिसमें गुरुजी मुझे पितृदोष होने के सत्संग सुनवा रहे थे। उसी के साथ वो उसके उपाय, उसके निवारण भी बता रहे थे कि मेरे घर पे बहुत बड़ा पितृदोष है, बाल पितृदोष है और मेरे पितरों को मेरे ही घर वालों के द्वारा प्रेत योनि में डाला गया है। मैं अपने पिछले सत्संग में बता चुकी हूँ कि मेरे घर पे कौन-कौन, क्या-क्या काली सब क्रियाएँ करता रहता है। मैं अब उन सब बातों में नहीं जाना चाहती। लेकिन जितना भी मेरे से सामर्थ्य हुआ, जितना भी मैं कर पाई, गुरु की आज्ञा लेके गाय को गुड़ रोटी देना, दीपक जलाना, चौखट पे दिया जलाना, पीपल पे जल चढ़ाना। हालाँकि मैं पूरे दिन पूरे पितृपक्ष तो नहीं कर पाई, लेकिन मैंने फिर भी गुरुपा का आदर समझकर, गुरुपा की आज्ञा मानकर मैंने वो सभी कार्य किया। वो सभी कार्य पूरा भी हुआ और अमावस पर मैंने अपने पितरों के नाम से खीर पूरी बनाकर अपने बच्चों के द्वारा गौ माता को, कुत्ते को, कौवों पक्षियों को और पीपल पे भी मैंने खीर पूरी रखवाई। थोड़ा बहुत मैंने एक अपने घर में काम करने वाले को भी खीर पूरी दी। जो भी हुआ, उस दिन के बाद फिर मैंने अमावस्या की शाम को मैंने एक सत्संग में सुना था जिसमें उन्होंने बताया था कि अपने मेन गेट पर दोनों ओर दीपक जलाना है। वो दीपक भी मैंने दोनों जलाए और मैं तुलसी के आगे भी कोशिश करती हूँ, अपने मटके के पास तुलसी के आगे और अपने गुरुपा के पास और अपने चौके मैया के पास मैं दीवा जलाती हूँ और मुझे उससे काफ़ी बेहतर महसूस होता है, काफ़ी अच्छा महसूस होता है। इन पितृपक्ष के जाने के बाद, इन नवरात्रि के आगमन से पहले मुझे इतना हल्का महसूस हुआ, इतना शांत महसूस हुआ, जितना शायद कभी नहीं महसूस हुआ। मैं शायद उन सब का वर्णन शब्दों में बयाँ भी नहीं कर पाऊँगी
कि मतलब अपने ही घर में मुझे इतनी ज़्यादा बस नेगेटिविटी फ़ील होती थी, क्या होता था बस उसका वर्णन भी अब मैं नहीं करना चाहती। लेकिन अब इतनी शांति है चारों कोनों में, ऐसी जगमगाहट है, गुरुपा के रहते हुए इतनी पॉज़िटिविटी, इतनी सकारात्मक ऊर्जा घर के कोने-कोने में फैल गई है। गुरुपा कहते हैं कि तेरे घर से मैंने सारा ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दिया है, सारी नेगेटिविटी ख़त्म कर दी है बेटा, और मैं इन 9 दिनों में तेरे घर में माता रानी के साथ विराजमान हूँ, तेरे ही मंदिर में मैं विराजमान हूँ। अब तुझे किसी भी प्रकार की चिंता करने की या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे होते हुए कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, और तेरे पति को भी कोई छू भी नहीं सकता है, ना तेरे बच्चों को, ना तेरे पति को, तुझे। बल्कि तू अपनी माँ, अपने भाइयों की तरफ से भी शुक्राना कर। वो शुक्राना नहीं कर रहे तो तू कर। तो गुरुपा, मेरे पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। कोटि-कोटि, लख-लख बारी शुक्राना गुरुपा। मेरे जीवन की हर साँस से शुक्राना गुरुपा। जो चीज़ मैं इतने 13-14 सालों में महसूस करती थी और मुझे कभी उस चीज़ से निजात नहीं मिल पाया, उस चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा। इन सभी पेट बाधाओं को दूर करने के लिए शुक्राना गुरुपा। मुझे ये नई साँसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा। मुझे 7 बार न्यू लाइफ़ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। हमें दुर्घटनाओं से बचाने के लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। छोटी-मोटी खुशियाँ देने के लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे बच्चों के, मेरे पति के, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए शुक्राना गुरुपा। हर साँस से शुक्राना गुरुपा। मेरी माँ की रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे भाइयों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। मेरी बहन को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। मेरे पितरों को अपने चरणों में स्थान देने के लिए शुक्राना गुरुपा। उनको मोक्ष दिलाने के लिए शुक्राना गुरुपा। मैं धन्य हो गई गुरुपा, मैं सच में धन्य हो गई। मैं किसी भी शब्द में उस प्रकार से आपकी महिमा का बखान नहीं कर पाऊँगी। जो कुछ भी आपने मुझे दिया है, इतने सालों से ये सब कुछ झेलते मैं जीवन की उम्मीद ही खो चुकी थी कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा भी होगा, मेरे घर में कुछ खुशियाँ भी होंगी। लेकिन अब आप कहते हो कि सब अच्छा होगा। तेरे पति का नया कारोबार भी होगा, नया धंधा भी होगा, सब कुछ होगा, दुकान भी होगी, माल भी होगा, बच्चे भी खूब अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे। आदमी को भी मैं ठीक कर रहा हूँ, उसका दिमाग भी मैं ठीक कर रहा हूँ, उसकी सेहत भी ठीक कर रहा हूँ। अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। बस इसी तरह अपनी सारी बेटियों पे अपनी छत्र छाया बना के रखो गुरुपा। सब अपने बच्चों के साथ, अपने पति अंकल के साथ सब खुश रहें, सबके मायके में, ससुराल में खूब खुशियाँ रहें गुरुपा। हमारे माड़े कर्मों को बख्श दो गुरुपा। हमसे जितने भी जाने में, अनजाने में जो भी पाप होते हैं, जो भी अपराध होते हैं, इस जन्म के, पिछले जन्म के, या हमारे पति अंकल द्वारा, या हमारे बच्चों द्वारा, या हमारे मायके पक्ष के द्वारा, या ससुराल पक्ष के द्वारा, जिनसे भी जो कुछ भी अपराध होते हैं, उसके लिए हाथ जोड़कर अनन्य अनन्य भक्ति द्वारा क्षमा प्रार्थी गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, हमें क्षमा कर दो गुरुपा। हमारे माड़े कर्मों को बख्श दो गुरुपा। हमें क्षमा याचना गुरुपा। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो पल मैं अब अपनी ज़िंदगी का महसूस कर रही हूँ, ये इतने ही सालों में अपनी शादी के मैंने कभी नहीं महसूस करा। इतनी शांति अपने घर में मैंने कभी महसूस नहीं करी। गुरुपा कहते हैं कि बेटा, तेरे जीवन से हर दुख बाधा दूर कर दूंगा, बस तू शुक्राना करते रहे। और तेरे साथ तो मैं तेरे घर के मंदिर में ही हूँ। मैं अपनी बेटियों को ब्लेस करने आया हूँ। 9 दिन तक शुक्राने की सेवा करो। और गुरुपा ने एक चीज़ बताई है जो मैंने सत्संग में ही सुनी थी, कि गुरुपा को इन 9 दिनों के नवरात्रों में हमें रोज़ कुछ न कुछ अपने सामर्थ्य अनुसार मीठे का भोग लगाना है गुरु पार माता रानी को, और वो फिर मीठा हमें ग्रहण करना है। कुछ लोगों के मान्यता के अनुसार लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है, मेरे यहाँ भी नहीं खाया जाता है, अन्न नहीं खाया जाता है। तो आप साबूदाने की खीर हो गई, या जो सामा की चावल की खीर हो गई, या आप अपने सिंगाड़े के आटे का हलवा होता है, आप जो भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। वैसे गुरुपा ने इस चीज़ की कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई है। गुरुपा के बड़े मंदिर में नवरात्रों के दिनों में लंगर प्रसाद छका जाता है, और उससे कोई व्रत की भंगिमा नष्ट नहीं होती है। अन्यथा आप अपने, जो भी आपकी श्रद्धा अनुसार है, उस तरह से अपना व्रत योजन पूरा करें। मेरे पति के द्वारा भी अब हमारे रिश्तों में सुधार आ रहा है। धीरे धीरे घर में खुशहाल माहौल बन रहा है। मेरे पति जी रोज़
सुंदरकांड का पाठ घर में करते हैं और टीवी पे रोज़ सुंदरकांड का पाठ लगाते भी हैं। घर में एक थोड़ी-थोड़ी, धीरे-धीरे करके एक नया ऊर्जा का आगमन हुआ है। लेकिन मैं यही कहना के चाहूँगी गुरुपा कि ये जो लोग हम पे ये ब्लैक मैजिक करते हैं और ये जो भी करते हैं इनको सद्बुद्धि दो गुरुपा। इनको समझ दो कि ये सब चीज़ें ना करें। अपने भले के लिए आपको जो कुछ भी करना है आप करो। लेकिन किसी का घर तोड़ने के लिए, किसी को उनसे बच्चों को दूर करने के लिए या किसी पे मारण क्रियाएँ करना या वशीकरण करना, जो सब कुछ मेरी ही अपने ससुराल में द्वारा, मेरे ही अपने लोगों के द्वारा होता रहा है। और मैं काफ़ी सत्संगों में भी ये सब चीज़ें सुनती हूँ कि काफ़ी बेटियाँ आजकल इस चीज़ों से परेशान चल रही हैं, तो ये सब चीज़ें ना हो और इन लोगों को समझ आए कि किसी का घर तोड़ के कभी भी किसी का घर नहीं बसा है। अगर हम किसी का गलत करते हैं, तो उससे बड़ा दुगना हमें उसका पाप भोगना पड़ जाता है। हम गुरुपा तो हमें निंदा चुगली तक करने से मना करते हैं और गुरुपा कहते हैं कि ये सब पाप होता है, उसके कर्म तो कट जाते हैं, आपके कर्म बढ़ जाते हैं। तो सोचो जो जानबूझकर ये सब चीज़ें करते होंगे, उनका क्या हश्र होगा। ख़ैर गुरुपा ने अब इतनी समझ दे दी, अब इतना सब्र दे दिया है कि कुछ भी अगर होता है तो मन शांत रहने लग गया है। अब उस तरह के नकारात्मक विचार घर में नहीं आते हैं। हाँ, कभी गुरुपा ने मुझे बताया है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मेरे कमर में, मेरे हाथ-पैरों में बहुत दर्द रहता है, आयरन, विटामिन डी की कमी रहती है। उसके लिए भी गुरुपा ने मुझे अनार का जूस पीने के लिए कहा है और समय-समय पर मॉर्निंग वॉक करने के लिए कहा है। अर्जुन की छाल का काढ़ा दालचीनी और लौंग के साथ पीने के लिए कहा है। यदि हम वो काढ़ा डायरेक्टली नहीं बना के पी पा रहे हैं, तो चाय में भी हम डाल के पी सकते हैं, वो भी गुरुपा ने कहा है। और गुरुपा ने कहा है कि बेटा मत अपने ही घर में अच्छे से चारों कोने साफ़ करके रखा करो। सुबह उठ के नित्य-नेम किया करो, अपना मंत्र जाप किया करो, अपना पूजा पाठ किया करो, सुंदर वस्त्र ग्रहण करा करो, नहा धोकर अपने जो रात के वस्त्र होते हैं उन्हें उतार कर अपने दूसरे वस्त्र पहनकर, इससे घर में पॉजिटिविटी आती है। जब हम जो विवाहिता स्त्री हैं वो बिंदी सिंदूर लगाएँ, चूड़ियाँ पहने, तो इससे क्या होता है कि नकारात्मकता खुद ही हमारे मन से धीरे-धीरे समाप्त होने लग जाती है। और जब गुरुपा हैं तो हमारी बेटियों पे तो सर्वशक्तिमान स्वयं महाशक्ति, स्वयं महादेव का हाथ है, तो डरने की अब क्या ही बात है। किसी चीज़ से भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बस गुरुपा शेर सी हिम्मत दो, अपना आशीर्वाद दो कि सारी बेटियाँ अपने पैरों पर खड़ी हो पाएँ, अपने परिवार का ख़्याल रख पाएँ, खुश रह पाएँ, अपने सारे फ़र्ज़ निभा पाएँ और कभी भी कोई भी गलत राह पे ना चले। मैं तो आपसे यही माँगती हूँ गुरुपा कि अपनी मुझे इस प्रकार से सेवा देना कि मैं कभी कोई गलत कार्य ना कर पाऊँ, ना मेरे पति, ना मेरे बच्चे, हम कोई भी गलत कार्य ना कर पाएँ, ना किसी का बुरा सोच पाएँ। बस हमें इन सब चीज़ों से मुक्ति दिलाना गुरुपा। जो कुछ भी आप एक छोटा-सा सत्संग मैं एक और शेयर करना चाहूँगी। अभी कुछ दिन शायद परसों ही हमारे यहाँ कुछ लड़ाई हो गई थी, तो बाहर की तरफ अब वो बहुत ज़्यादा छोटी-सी लड़ाई ने बहुत बड़ा रूप ले लिया था। मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुपा प्लीज़ ये लड़ाई शांत कर दो, ख़त्म कर दो, 5 मिनट में इन सबको ठीक कर दो। मेरा बच्चा कह रहा था मम्मा कब तक होती रहेगी? मैंने कहा बेटा 5 मिनट में सब ख़त्म हो जाएगा, लड़ाई बंद हो जाएगी। गुरुपा की इतनी अनंतम कृपा है कि 5 मिनट बाद वो लड़ाई एकदम शांत हो गई जिसने इतना बड़ा रूप ले लिया था। और कल ही मेरे पति अंकल जो ड्यूटी पे रहते हैं रात को लेट नाइट 12 साढ़े 12 घर पर आते हैं। मुझसे कह के गए थे कि साढ़े 12 बजे आऊँगा, तो आकर ही व्रत खोलते हैं वो। और उनसे मैंने कहा मैंने गुरुपा मैंने कहा बहुत देर हो गई 11 बजे तक मैं इंतज़ार करते रही। मैंने गुरुपा से अरदास लगाई। मैंने कहा गुरुपा इनको प्लीज़ जल्दी घर भेज दो ताकि अपना व्रत समय से खोल पाएँ। वो 15 मिनट के अंदर ही घर पर आ गए, 15 मिनट पहले ही घर पर आ गए। इसके लिए अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जब तक वो खाना नहीं खा पाते, मैं बहुत बेचैन रहती हूँ गुरुपा। मुझे उनकी बहुत चिंता रहती है क्योंकि वो बाहर का कुछ भी नहीं खाते हैं और व्रत में तो वो बस एक ही समय भोजन करते हैं, उसमें भी उन्हें 11-10 बज जाते हैं। इसके लिए आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम धन्यवाद, कोटि-कोटि धन्यवाद गुरुपा। और आज तो मुझे जाने कितने ही करोड़ों तपस्या का फल मिल गया। तो जो स्वयं महादेव मेरे साथ माँ दुर्गा के साथ मेरे मंदिर में विराजमान हैं, मेरे चौकी पर बैठे हुए हैं। गुरुपा कह रहे हैं मैं तेरे ही घर में, तेरे ही मंदिर में बैठा हूँ
और कितने ही ऐसी अपनी बेटियों को गुरुपा ने आशीर्वाद दिया है कि वो उनके ही घर में, उनके ही मंदिर में विराजमान है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अपनी सभी बेटियों को इस तरह से सुखी रखना। हम तो धन्य हो गए गुरुपा, सोना चांदी तो क्या बहुमूल्य गुरुपा, जब आपका आशीर्वाद सर पर है तो अब आपकी बेटियां शेरनी की तरह हर मुसीबत से लड़ जाएंगी गुरुपा। सब अपना घर परिवार सुख से निभाएंगे, सुख से संभालेंगी गुरुपा, कोई गलत नहीं होगा गुरुपा। मतलब बस आँखों में अब आँसू लाने का भी मन नहीं करता। इन 13-14 सालों में जितने भी आँसू बहा लिए थे, बस बहा लिए गुरूपा। अब तो बस मेरे गुरूपा और मैं, और बस ये बस जितने भी हमारे कर्म हैं ये कटते चले जाएँगे और गुरूपा की अथाह ब्लेसिंग्स मिलती चली जाएगी। जैसे ही कुछ तकलीफ़ होती है, कुछ परेशानी होती है, मैं गुरूपा का चंदन तिलक लगाती हूँ, बच्चे को भी लगाती हूँ। मेरे बेटे की अभी बहुत तबीयत ख़राब चल रही है, वो पेट में बहुत दर्द बताता है, 12 साल का है, लेकिन वो बहुत पेट में दर्द बताता है, पैरों में दर्द बताता है, उसके सर में भी दर्द रहा करता था। मेरी बेटी भी परेशान हो जाती है, लेकिन गुरुपा ने कहा है कि कुड़िए, तेरे बच्चों की सारी परेशानी मैं दूर कर दूंगा, बस तेरे एक शुक्राना करने की देर है। गुरुपा कहते हैं तेरे पति को और तुझे मैंने एक दुर्घटना से बचाया जो तुम्हारे आगामी जीवन में तुम्हारे साथ होने वाली थी, उसे मैंने सपने में दिखाकर ही मैं काट दूंगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि फ्रिज में आटा गूंद के नहीं रखते हैं बेटा, वो पिंड बन जाता है, और उस पे अपनी अगर रखना ही है, इतना ही अर्जेंट है, तो उस पे अपनी उँगलियों की छाप लगा कर रखो, अन्यथा नहीं रखो। ताज़ा आटा ही रखो, ताज़ा आटा ही बनाओ, और उतना बनाओ जितनी ज़रूरत है। और अपने हाथों से किसी भी गरीब को कुछ ना कुछ हमें दान करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ हमें अपने सामर्थ्य अनुसार देते रहना चाहिए। मैं अपनी माताजी से मिलने की बहुत इच्छुक हूँ। घर में चौकी माता का आगमन है, तो अभी हम नहीं जा सकते, लेकिन जैसे ही हम कन्या पूजन करेंगे, मैं अपनी माताश्री से मिलने अवश्य जाऊँगी। उनकी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, और बच्चे का भी कुछ तबीयत ऐसी है, मेरे भाई की बेटी की तबीयत भी कुछ ऐसी ख़राब सी थी, तो मैं अवश्य अपनी बहन की बेटी को भी देखने जाऊँगी गुरुपा। बस क्या बोलूँ गुरुपा, नहीं समझ आता है गुरुपा, आप इतनी ब्लेसिंग्स देते हो गुरुपा, रोज़ इतनी ब्लेसिंग्स देते हो गुरुपा। जो शांति, जो ठहराव, जो प्रसंग अब घर में बन आया है, हालाँकि करने वाले अभी भी गलत ही गलत कर रहे हैं, करने वाले अभी भी गलत ही सोचते हैं, लेकिन गुरुपा सबको समय रहते सबको सद्बुद्धि देंगे, सबको अकल दिखाएँगे, सबको सही रास्ता दिखाएँगे, सबको अपनी संगत बनाएँगे गुरुपा। मेरे पति भी अब आपसे धीरे-धीरे जुड़ने लग गए हैं गुरुपा, जो कभी बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, मानते नहीं थे, वे भी अब मानते हैं। और पहले मंदिर में मैं आपको रखा करती थी तो सवाल करते थे, अब वो कोई सवाल नहीं करते हैं, बल्कि वे खुद ही आपके सामने दीपदान करते हैं, दीपक जलाते हैं, पाठ करते हैं। उसके लिए कोटि 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 धन्यवाद गुरुपा। बस हमारे रिश्ते को यूँ ही ब्लेस करना गुरुपा। हम दोनों पे अपनी छत्र छाया, हमारे बच्चों पर अपनी छत्र छाया, मेरी माता पे, मेरी बहन पे, मेरे भाइयों पे, उनके बच्चों पे, सब पे यूँ ही बना के रखना गुरुपा। और कोई भी भूल चूक तो उसकी ने कान पकड़ कर माफ़ी गुरुपा, अपने बच्चों को क्षमा कर देना गुरुपा। एक प्रार्थना और करना चाहूँगी गुरुपा कि अब ये कोई भी नेगेटिव विचार, उस तरीके के सत्संग ये मुझे शो ना हो। मैं कई बार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ गुरुपा, सुन कर कि जिस तरीके की ये मैसेजेस, नेगेटिव मैसेजेस फ्लैश होते हैं, कहीं न कहीं माइंड बहुत अपसेट हो जाता है। प्लीज़ गुरुपा, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो आपका ही आदेश हो वही सत्संग मुझे फ्लैश हो गुरुपा, अन्यथा और कोई सत्संग मुझे फ्लैश ना हो। आपकी बेटी यही विनती करेगी गुरुपा कि मुझे बड़े मंदिर में दर्शन देने का सेवा कृतार्थ करें गुरुपा, मुझे कृतार्थ करें। मैं अपने परिवार के साथ, अपने पति बच्चों के साथ आपकी दर्शन के लिए इच्छुक हूँ गुरुपा, और क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि मैं इतने समय तक चाहते ना चाहते हुए भी नहीं आ पाती हूँ। लेकिन आप कहते हैं कि बड़ा मंदिर तेरे से दूर होगा, बड़े मंदिर वाला तेरे घर में ही है। कोटि कोटि धन्यवाद गुरुपा, कोटि कोटि धन्यवाद गुरुपा। जितनी शांति, जितना प्यार आपसे मिला है जीवन में कभी किसी से नहीं मिला गुरुपा। और गुरुपा कहते हैं कि क्या नाम है, अपने बच्चों की, अपनी माँ की, अपने पति की चिंता करनी छोड़ दे, अपना भी ध्यान रखा कर, खुद भी खुश रहा करे कर, सच संवर के रहा कर। कोटि 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 धन्यवाद गुरुपा।
इतना प्यार आपके बिना कोई भी नहीं दे सकता गुरुपा। बस सबको शक्ति दो गुरुपा, सब अपने सामर्थ्य अनुसार अपनी रोज़ी रोटी कमाएँ, अपने घर परिवार में बरकत से रहें, खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत करें, अपने माड़े कर्मों की माफ़ी माँगते रहें। सबके बुरे कर्मों को माफ़ करना गुरुपा, सबके जीवन में सुख शांति देना गुरुपा, और मुझे अपनी सेवा से ज़रूर कृतार्थ करना गुरुपा। मैं अवश्य, अवश्य, अवश्य कोशिश करूँगी कि जो भी आपने मुझे सेवा दी है सहर्ष उसको स्वीकार करूँ, उसे संपूर्ण कर पाऊँ गुरुपा। अब अपने वचनों पर, अपनी वाणी पर विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करते हुए मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। क्षमा प्रार्थी हूँ, शुरू में मैं मंत्र जाप नहीं कर पाई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना प्यारा और ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ शेयर किया। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग, गुरु जी का सत्संग, आज का सत्संग गुरु जी के शुक्राना से अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर क्षण हर सांस का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। गुरु जी कहते आपने 9 दिन दुर्गा के 9 दिन रातों में आपने रोज सत्संग करना है, चाहे 2 मिनट का ही कर। तो जितना गुरु जी बुलवाएंगे मैं बोलूँगी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। गुरु जी के सत्संग तो रोज़ होते हैं। गुरु जी की जितनी बढ़ियाई करें उतना ही कम है, शब्दों में तो बयान ही नहीं कर सकते। आज गुरु जी का, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, ब्रह्मचारिणी माता का। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से मैंने अरदास लगाई थी। मेरी बहन का बेटा चंडीगढ़ में जो रहती हैं, उनका बेटा पिछले साल दिसंबर में घर से चला गया। तो सभी ढूंढ रहे, इतना परेशान है ना। तो दी ने बताया ही नहीं 15 दिन तक तो हम लोगों को। फिर जनवरी में नए साल में 2024 में 4-5 जनवरी के आसपास दीदी का फ़ोन आया। मैं कहा दी आजकल आप व्हाट्सएप पे भी नहीं आ रहे, और जब फ़ोन करो तो उठा नहीं रहे हो। तो वो तो रो ही पड़ी। मैंने कहा क्या हुआ? तो कि पारू चला गया। मैं कहाँ चला गया? कि वो तो घर से चला गया बिना बताए, है ना। और मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तुमने कुछ बोला होगा, और ऐसे कैसे चला गया? इतना प्यारा बच्चा है, इतना आज्ञाकारी। कहती पता नहीं, अब तो है घर पे है नहीं, और हम सब जगह ढूंढ रहे हैं। और फिर अब आज जाके पता चला है कि वो कहाँ है। तो मैंने अब बस फ़ोन उठाया। मैंने कहा दुर्गा के लिए सहे जा रही थी, सब कुछ है ना। तो कह रही क्या करती, पागल से हो गए हुए थे। फिर मैंने कहा कैसे? कह रही फिर हमने कुछ भी, सब कुछ, फ़ोन भी सब कुछ वहीं छोड़ गया था घर पे ही, और नंगे पैर। बस जब एक लैपटॉप लेके गया हुआ था। फिर जीआई ने उसमें लैपटॉप में मेल डाली कि तेरी माँ ना ज़्यादा बीमार है। तो फिर उसको उसका रिप्लाई करना पड़ा कि मैं ना भोपाल में हूँ। तो फिर दीदी और जय भागे वहाँ। तो भोपाल पहुँचे, जैसे पता चला कि हमें एड्रेस भेज। फिर उसने बताया कि मैं भोपाल में इस्कॉन में हूँ, इस्कॉन टेम्पल में हूँ, उनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ, मैं वहाँ पे हूँ। मेरी चिंता नहीं करनी, आप मम्मी का ध्यान रखो। और क्या हुआ? फिर मम्मी से बात करी। फिर दीदी ने बोला कि नहीं मैं तो आऊँगी, मिलूँगी। फिर उसने का एड्रेस भेजा। फिर वो गए। तब वहाँ उन्होंने बोला कि जी हम तो ले जाना चाहते हैं, हमने तो भेजा ही नहीं अपना बच्चा, ये तो अपनी मर्ज़ी से आया है, वैसे हमारी भी तो स्वीकृति चाहिए, है ना। तो उन्होंने कहा कि ये तो अब ऐसे नहीं, हम तो अब ये जाना चाहेगा तभी है। और वो तो मना करें, उन दोनों से तो बात ही ना करें, सिर्फ दीदी से बात करें, जी से करें ना। फिर बस यही सिलसिला चलता रहा उनका। वो वहाँ पे हफ्ते तक रुके, फिर जाते महीने में, फिर रुकते। पर वो जी से तो बात ही नहीं करना चाहता था, दीदी से बात करता था। दीदी भी जितनी कोशिश से समझाया कि भाई जो तू बोलेगा हम वही करेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, है ना। तू चल एक बार, जो देख नहीं ये सब मोह माया है, बेकार है, धन दौलत क्या कर गई, है ना। और मैं तो यहाँ खुश हूँ। अब दीदी अब दिसंबर का गया हुआ बच्चा अब जाके सितंबर में
आया है, वो भी 17 सितंबर को। जय गुरु जी ने ब्लेस किया। मैंने गुरु जी को अरदास लगाई, मैंने कहा नहीं, बहुत प्यारा बच्चा है गुरु जी, आप तो जाने जान हो, मेरे बनने से पहले आपको सब पता है ना। बहुत ऐसा कुछ हुआ है जो ऐसा जो चला गया, उसको कुछ अब आप पिलाओ। तो गुरु जी ने अर्जी सुनी है और बच्चा वापस घर आया और वो अब खुद से कह रहा है कि मैं नहीं जाऊँगा बाहर, अपने घर नहीं ठीक हूँ जैसा भी हूँ, है ना। दीदी को भी कह रहे हैं प्यार से रखो, जिया जी थोड़े गुस्से वाले हैं, तो बस यही कह रहे हैं कि भाई जिया जी की वो गुस्सा समझा लिया कर, कोई बात नहीं बेटे, पापा हैं, कुछ भी कह तेरे भले के लिए कह रहे हैं, उनको बड़ा शौक है कि तेरे को और कुछ बोल लेंगे, है ना। वो भी तो समझते हैं अपने बच्चे के लिए क्या है, उनसे ज़्यादा कोई समझ सकता है। बस वो घर आया है तो अभी परसों नानी से मिल के आया है, नानी भी बड़ी खुश हुई, इनसे पूरा घर डिस्टर्ब हो गया हुआ था। दीदी तो रो के एकदम से कुछ खाए ना, उसके चक्कर में सब कुछ लहसुन प्याज सब कुछ छोड़ रखा है उन्होंने। मतलब ये तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन सबको जो वो बोलता है ऐसे करो वैसे करो। और बीच में बात ये हुई कि वैसे तो फ़ोन करता था तो उठा लेता था, अब 2 बार से ऐसा हुआ था कि फ़ोन करो तो उठा ही नहीं रहा था। तो दीदी से डर गई कि नहीं भाई हमारा बच्चा, फिर दीदी गई मिलने तो वहाँ उसको तो बिल्कुल ही, अब वो तो उनका जो रूल होगा वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना, अब ये तो है नहीं घर जैसा है। तो फिर जल्दी देख के कि भाई ये क्या बात है, ये तो हम बात भी नहीं हो रही है, तो अब मैं अपना बच्चा अब नहीं मैं मानूंगी। फिर जी को बोला, फिर उन्होंने बोला जी अब तो हम ले जाएंगे, अब जो इसमें देखना करना सीखना जो भी था वो अब। पर बाकी गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग रही, गुरु जी ने इतना ब्लेस किया। जैसे ही मैं 19 तारीख को गई थी हिमाचल मम्मी के, तो रात को मैं भी उस दिन पहुँची, दीदी का फ़ोन आया मम्मी के फ़ोन पे कि मम्मी पारू आ गया। तो मैंने कहा जय गुरु जी, यही निकला मेरे से। उसने भी वापस जय गुरु जी बोला, गुरु जी ने खूब ब्लेस किया, है ना। तो गुरु जी ब्लेस करें, खुशियाँ दे, सुख शांति दें, अनंत शुक्राना, हर पल का हर क्षण का शुक्राना, उठते बैठते हर श्वास का शुक्राना। इनको तो शब्दों में मैं कितना बयान कर सकती हूँ, तो बहुत है मेरे को। कहाँ 9 महीने 10 महीने हो गए जो मेरे तो इन शब्दों में इतनी ताकत भी नहीं है कि जो मैं गुरु जी की बढ़ियाई करूँ। कैसे कैसे गुरु जी ने उसको वापस भेजा होगा, कैसे किया होगा, है ना। और अब बस बच्चा अपने घर में रहे, गुरु जी से ये अरदास है, उसकी भी नौकरी लगा देना। बीटेक किया हुआ है उसने चेन्नई से, माइक्रोसॉफ्ट से, है ना। बहुत प्यारा बच्चा है, कभी किसी को मैंने तो सुना ही नहीं कि भी जवाब देते हाँ जी मासी जी बोलते, उसको तो बस मम्मी को भी बहुत प्यार, सबको प्यार करता है, माँ पापा को, लेकिन जाएगी थोड़ी बोलने की आदत है बस, उससे कोई बात नहीं, पेरेंट्स हैं उसके अच्छे के लिए, तो बस सद्बुद्धि दें उसे कि भाई नहीं समझना होता है ना, नहीं कुछ नहीं होता इससे, अपने पेरेंट्स की बात माननी होती है। और अभी वो गया हुआ था धर्मशाला, जीआई के दोस्त की रिटायरमेंट पार्टी थी, तो अभी तो आगे जीआई कहीं लेके नहीं जाते थे उसे, घर में अकेला छोड़ के अपने आप चले जाते थे कहीं भी। दीदी के साथ शादी में कोई शादी अटेंड नहीं करवाई, कुछ नहीं, उसको पता ही नहीं अपने रिश्तेदार। एक बार मैं मेरी बेटी हम दोनों गए पटियाला थे उनके तब पोस्टिंग, तो फिर हम तब मैंने कहा तू हमारा नाम जानता है, कि हाँ मासी जी आप बबीता मासी। अरे जब ये मैंने फिर अब तो पूछता है भैया कैसे हैं, कहाँ पे हैं, मास्टर जी कैसे हैं। मैंने कहा तू, मैंने फिर अभी मेरी बहन की बेटी की शादी थी पिछले अक्टूबर में, तब आया था वो, तो वो भी मैंने दोस्ती मैंने उसको चंडीगढ़ के पास पहुंच के फ़ोन किया, मैंने कहा बाहर मेरा बेटा ही गाड़ी लेके जा रहा था, हम दोनों ही जा रहे थे, तो मैंने कहा दी निकल गए आप लोग शादी के लिए, कहती हाँ। मैंने कहा पारू को जरूर लाना, कह रही हाँ वो भी तैयार है। झूठ ही बोला, बल्कि वो तैयार था ही नहीं। जब मेरे फ़ोन करने पे फिर जब उसने बोला कि हाँ तैयार है, तब जियाई को इज्जत के लिए कि हाँ मैं ले चलूँगा, फिर लाए भी तो लड़ते झगड़ते बच्चे को। मुझे थोड़ा समझना चाहिए आजकल के बच्चे, फिर भी बहुत प्यारा बच्चा है, उनको गुरु जी ने ब्लेस किया हुआ। गुरु जी अब उसको बुद्धि दें, उनका भी कहना माने, कोई उसको समझ आए कि भाई पेरेंट्स की बात को बुरा नहीं मनाते, सबके पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं, है ना। तो ये सत्संग तो आज मैंने अपनी बहन के लिए किया है कि उसको गुरु जी को ब्लेस करें, उसके बच्चे को, उसके घर को। उसकी बेटी भी है, उसकी बेटी शादी हो गई है, उसके भी कोई बच्चा नहीं है, गुरु जी उसे भी ब्लेस करें, उसकी भी गोदारी करें, गुरु जी खुशियाँ दें अनंत। उसने सारी ज़िंदगी शादी के बाद से उसने सुख नहीं देखा, गुरु जी को सब पता है, अपने शरीर से इतने परेशान, पता नहीं वो किसी ने कुछ कर दिया है या खिला दिया है, कुछ भी इसको पता नहीं। गुरुजी हम तो बोल नहीं सकते हैं, जब वो बात सुनाती मैं तो खुद ही कांपने लग जाती हूँ। मैंने कहा मत सुना, मैं तेरे पास कैसे आऊँगी,
मैं एक बार उसके घर में गई थी, मुझे बात सुना रही, मैंने कहा मेरे को मत सुना, मैं तो चली जाऊँगी। कह रही डर मत, ऐसा तो मेरे से रोज होता, तेरे सुनने से ऐसे हो रहा है। गुरुजी करेंगे उसको भी ठीक, गुरुजी को वो मानती है, वो भी जय गुरुजी ने उसको भी ब्लेस किया हुआ है ना। पर वही है ना, जब गुरुजी उसको अभी सत्संग में कहीं नहीं गई है, कहती है उसके जीने में भी होता है सत्संग, गुरुजी का स्वरूप उसने देखा है, तीसरी मंजिल पता नहीं कौन सी मंजिल में होता है। गुरुजी उसे एक बार अपने चरणों से लगा लें, सब अच्छा हो जाएगा। लगाया वही है, बस एक बार उसको लंगर प्रसाद ये सब गुरुजी ने उसको दिया हुआ है सिक्का, उसके बच्चे को ब्लेस किया हुआ है। उसकी गाड़ी में भी बैठे हुए हैं, सत्संग बहुत लंबा है, सुनाऊंगी किसी दिन फिर, है ना। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया हुआ है, गुरुजी बहुत बस, गुरुजी जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल हर क्षण हर सांस का शुक्राना, उठते बैठते हर सांस का शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तेरियाँ बढ़िया हैं, जितनी भी करा उतना ही कम है। गुरु तुम बिना हमारा कौन है, बिन बोलिया सब कुछ जानता है, वो कात बिच रखी मेरे माल का कात बिच रखी। ओम अपने सत्संग को ये विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना प्यारा सत्संग सारे संगत परिवार के साथ शेयर किया। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से हूँ। सबसे पहले गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, मैंने रात को अरदास की थी गुरुपा के आगे कि गुरुपा प्लीज़, अगर आपने नवरात्रि में सेवा बख्शी है कि अमृत वेले उठ के 7 दिन शुक्राने करने हैं, तो कृपा करना कि मुझे अमृत वेले उठ के शुक्राना सत्संग करने की समर्था बख्शना। तो गुरुपा ने मुझे आज अभी 5:30 हो गए हैं, 5 बजे उठा दिया था। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे मालिक। संगत जी, मैं रात को 1:30 पे सोई थी, 1:30 बज गया था रात को सोते सोते। तो मेरी जाग तो खुल ही नहीं सकती, तो ये भी गुरुपा ने ही करवाया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मुझे अमृत वेले उठाने का। आगे जितने भी शुक्राने करने बाकी के नवरात्रि में भी, वो भी अमृत वेले करने हैं। गुरुपा कृपा करना, मेहर करना, सब संगत को अमृत वेले की दात बख्शना। ये मेरा सबसे बड़े वाला शुक्राना, अमृत वेला शुक्राना। और कल मैं सोच रही थी संगत जी कि मैं गुरुपा को कौन सा शुक्राना करूँगी कल से। तो गुरुपा मुझे कहते हैं तेरे इतने शुक्राने तू तो देखो तू करती नहीं है शुक्राना। तो कल संगत जी मैं शुक्राना सत्संग सुन रही थी, तो गुरुपा ने मुझे याद दिलाया कि तूने ये वाला शुक्राना सत्संग नहीं किया, जो इम्पॉसिबल काम था उसका मैंने पॉसिबल किया, उसका शुक्राना किया तूने। तो संगत जी, उसमें ना वो जो शुक्राना सत्संग कल मैं सुन रही थी, तो उसमें संगत जी अपने कज़न के बारे में बता रहे थे कि उन्होंने किसी शादी पे जाना था, तो उसके हस्बैंड मान नहीं रहे थे। तो उन्होंने गुरुपा को अरदास लगाई कि मेरे हस्बैंड मान जाएं और मुझे कज़न की शादी पे लेके जाएं, क्योंकि जब भी मेरे मायके की शादी आती है तो उनके हस्बैंड मानते नहीं हैं। तो गुरुपा ने मुझे याद कराया तूने ये वाला शुक्राना किया। तो संगत जी देखो, मेरे भी कज़न की बेटी की शादी है। तो ऐसा था
कि जो मेरा भाई था उसका मेरे कज़न के साथ पैचअप नहीं था, यानी कि उसके साथ लड़ाई चल रही थी। और हम 2 बहनें हैं और मेरे भाई ने हमें बोला कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तूने भी नहीं जाना और तुम्हारी बड़ी बहन भी नहीं जाएगी। तो संगत जी, जो मेरा कज़न है वो हमारी बड़ी इज्जत करता है, मेरे हस्बैंड की बड़ी इज्जत करता है। तो संगत जी, मैं बड़ी दुविधा में पड़ गई थी कि क्या करूं। अगर मैं उसके लड़के की जो शादी है नहीं जाऊंगी तो उसमें मेरे हस्बैंड अंकल की इज्जत है, क्योंकि वो तो उसको बड़ी इज्जत देते हैं। और इधर मेरा भाई है जिसकी लड़ाई उसकी कज़न के साथ है और उसने नहीं जाना। तो मैं बड़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी कि शादी है। तो मैंने गुरुपा को अरदास लगाई कि गुरुपा सब मिल के शादी पे जाए हैं, कुछ तो ऐसा करो कि मेरा भाई मुझे मना ही ना कर सके कि तूने उधर नहीं जाना, और मेरे हस्बैंड अंकल भी मना नहीं कर सके कि तूने नहीं जाना या हमने नहीं जाना, कुछ तो ऐसा करो। तो गुरुपा ने कुछ ऐसा किया कि जिसमें मेरा भाई, अब जैसे हमारा प्रोग्राम पहले नहीं बन रहा था कि मेरा भाई मुझे बोलेगा कुछ करेगा, जैसे कि मेरा भाई संगत जी, मेरा भाई मेरे से 5 साल बड़ा है, मैं छोटी हूँ। और मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे इतना प्यारा लगता है मैं उसको कुछ नहीं बोलती। और अगर वो मुझे कुछ बोल भी देता है ना तो मैं रो पड़ती हूँ, लेकिन मैं उसको कुछ नहीं कहती। वो मुझे जो मर्जी बोल सकता है। मैंने गुरुपा को भी बोला था, गुरुपा मैंने नहीं उसको कुछ भी बोलना, अगर उसको नहीं भी पता चल रहा है कुछ, और उसको भी आपने ही बताना, सब कुछ आपने ही करना, उसको आपने ही अक्ल देनी है। मुझे कुछ नहीं आता, उसको सुमत भी आपने देनी है। जैसे मैं उसको प्यार करती हूँ वैसे वो भी मुझे प्यार करे। तो मैंने गुरुपा से बड़े दिनों की ये अरदास लगाई थी। अब ये पहला फंक्शन है मेरे कज़न के घर में, उसकी बेटी का। तो गुरुपा ने कुछ ऐसा किया कि अब ऐसे लग रहा है कि जब हम वहाँ पे जाएंगे तो मेरा ब्रदर हमें कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि अगर मेरे ब्रदर ने कहीं जाना, मेरी भाभी ने कहीं जाना, अगर उनका प्यार किसी और कज़न के साथ है और हमारा उसके साथ नहीं है, तो हमने कभी उसको नहीं रोका कि तूने नहीं जाना। तो मैं भी गुरुपा से अरदास कर रही थी, गुरुपा अगर हमारा भी किसी के साथ है प्यार तो हम भी तो जा ही सकते हैं ना। तो इसमें ये कौन सी बात है कि हम नहीं जा सकते। तो गुरुपा आप ही मेरे ब्रदर को सुमत बख्शना कि अगर हमने उसको कभी किसी चीज़ के लिए नहीं कहा तो वो भी हमें कुछ भी ना बोले। तो गुरुपा ने मेरी ये अरदास सुनी और कुछ ऐसा किया कि अभी हमारा प्रोग्राम तो बन गया है जाने के लिए कज़न की शादी में, कज़न की बेटी की शादी में। तो प्लीज़ गुरुपा आप कृपा करना, जो भी फंक्शन है मेरा भाई हमें कुछ भी ना भूले और वो खुश रहे और हमें कहे कि तुम लोग जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मैं कहीं पर जाता हूँ तो अगर हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं और उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो संगत जी मैंने कल जाना है अपने मायके। तो मैंने तो सारी तैयारी कर रखी है, गुरुपा ने कराई है, गुरुपा ने ही सूट पसंद की है, उन्होंने ही कलर पसंद किया है।
सब कुछ सारी तैयारी गुरुपा ने करवाई है। गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं जा पाऊँगी कि नहीं। अब तैयारी करवाई है तो वहाँ पे भी आपने ही भेजना है। खुशी खुशी फंक्शन सारा करवा के, अगर हो सके तो सब परिवार को मिल के रहने की खुशी देना। सारा परिवार मिल के फंक्शन अटेंड करे। सभी जो भी मेरे मायके परिवार में सब रूठे हैं, एक दूसरे से हंसते खेलते रहे। सबको गुरुपा ब्लेस करो। सबको बहुत बहुत गुरुपा झगड़े होते हैं। अब तो ना मम्मी है ना पापा है, कोई भी नहीं है। सब एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। गुरुपा सबके अंदर प्यार बरसाओ। सब रिश्तेदारों को आपस में मिला दो गुरुपा। मुझे तो इतना अच्छा लगता है गुरुपा, जब कोई शादी होती है सब हंसते हैं, सब भाई बहन मिलके हंसते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब तो मेरे मायके में गुरुपा वो माहौल ही नहीं रहा। अब सब कुछ कज़न अलग हो गए हैं, हम अलग हो गए हैं। जब मम्मी पापा थे सब आपस में मिल के रहते थे। जब मम्मी पापा चले गए अब तो गुरुपा कोई भी एक दूसरे के साथ नहीं चलता। पता नहीं कैसे कैसे काम के सिलसिले में एक दूसरे के साथ झगड़ा चलता रहता है। गुरुपा कोई भी है जो एक दूसरे के साथ नहीं मिलाना चाहता, तो गुरुपा आप बैठे हो ना, तो आप सब रिश्तेदारों को एक दूसरे से मिलाओ। अंदर से सारा वैर विरोध ख़त्म करो। कोई फंक्शन हो और कोई पार्टी, जैसे सब आगे पहले मिलते थे, हंसते थे, डांस करते थे, सब कुछ करते थे, बातें गए। एक दूसरे के अंदर कोई वैर विरोध भी नहीं था। तो ऐसे ही गुरुपा फिर से कर दो। सारे परिवार को एक दूसरे से मिला देना गुरुपा। गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना। आप भी साथ चलना गुरुपा। कल जब हम चाहेंगे तो आप साथ में चलना। जहाँ पे आप होगे वहाँ पर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना गुरुपा। तो आपके आगे अरदास है गुरुपा, आप भी साथ रहना, हमारे साथ ही रहना। सब कुछ आपने ही करवाना है। तो अनंतम 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 शुक्राना 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 शुक्राना। सो सतगुरु मेरे प्यार नाल है, जिथे किथे मैनू लए छड़ाए। गुरुपा आप कृपा करना, मेहर करना, बख्शिश करना। ये अमृत वेले जो शुक्राना सत्संग मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, सत्संग जी मुझे माफ़ करना। और मेरा एक छोटा सा और शुक्राना सत्संग है। गुरुपा ने मुझे कल सुबह मैसेज दिया था, कुड़िए तेरे घर एक ਕੱਚ ਦੀ कोई चीज़ है टुटी हुई है ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ नेगेटिविटी आती है, ਉਹਨੂੰ बाहर सुट दे। तो संगत जी मैं इतनी बिजी थी कल, तो मैं सोच में पड़ गई, इतने कांच का सामान है, मैं कहाँ से ढूंढूंगी कि कौन सी चीज़ टूट गई है कांच की, और मैं कहाँ से ढूंढूं। और मैं सारा दिन इतनी बिजी रही ना, तो जो मैंने वो सत्संग सुना, तो उस सत्संग में ना वो बता रहे थे कि गुरुपा ने उनको भी बोला था कि कांच का कोई उनके घर में भी कांच की कोई चीज़ थी, वो टूट गई थी। तो जब वो नेल पेंट उन्होंने उठाया तो नेल पेंट की शीशी टूटी हुई थी। तो मैंने संगत जी देखा नहीं जाके कि नेल पेंट की कोई शीशी टूटी हुई। तो मेरे दिमाग में नहीं था, लेकिन मैं ना कल बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, बहुत काम पड़े थे, बाज़ार के भी सब कुछ बहुत था, लेकिन मैं बहुत बिज़ी थी। तो जब रात को मैं आई तो मैं संगत जी जब रात को सोने के टाइम मैंने बर्तन करने थे, तो थोड़े से जो बर्तन होते, वैसे तो मेड लगी होती है, जब रात को थोड़े से बर्तन होते हैं वो करके सोना पड़ता है। तो जब वो बर्तन करने लगी तो मैंने देखा मेरा एक कांच का गिलास टूटा हुआ था। सच में गुरुपा, तो आप घर पे बैठे सब कुछ देखते हैं,
सच में वो संगत जी टूटा हुआ था। तो मैं हंस पड़ी कि गुरुपा आपको कितना ज़्यादा पता है कि आप हमारे घर में साक्षात बैठे हो। और मैं एक तरफ से हंसूँ भी और मुझे हंसी भी आई कि गुरुपा हमें तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता, इतने काम में बिजी होते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। तो गुरुपा एकदम से हमें मैसेज दे के बोल देते हैं, तेरे घर में एक कांच की चीज़ टूटी पड़ी है, उसको उठा और बाहर फेंक, उसके साथ नेगेटिविटी आ रही है। तो संगत जी ऐसे करके गुरुपा ने मुझे बता दिया कि वो कांच का गिलास था जो टूटा हुआ था। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा। सच में ऐसे लगता है मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मेरे घर में कोई बड़ा बैठा हुआ है। मुझे टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है गुरुपा, आप हो ना सब कुछ बताने के लिए। तो गुरुपा ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों में हमारा ध्यान रखना, जो हमें नहीं पता होता कि आपको पता है हमारे घर में क्या है क्या नहीं है। गुरुपा आप हमारे घर के बड़े हो, आपने ही देखना, आपने सब कुछ करना। अगर हम छोट बच्चा हो के अगर कोई गलती कर देते हैं तो माफ़ करना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, माफ़ी देना गुरुपा। अगर कोई गलती हो जाए शुक्राना सत्संग करते तो हमें माफ़ कर देना गुरुपा। एक और शुक्राना सत्संग छोटा सा गुरुपा। कल रात को जब मैं सो रही थी तो आपने मुझे रात को दर्शन दिए, मेरे बेटे को दर्शन दिए। अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरुपा। गणेश जी के रूप में, माता रानी के रूप में अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। मुझे सपना तो याद नहीं है गुरुपा, लेकिन मुझे इतना याद है कि रात को मैंने सपने में माता रानी के दर्शन किए, गणेश जी के दर्शन किए। तो उसका भी अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पापा जी, मेरे गुरुपा, मेरे सोने सोने पा गुरुपा। ऐसे ही रोज़ अमृत वेले शुक्राना सत्संग करवाते रहना। एक और अरदास है गुरुपा, कृपा करना। मैंने अपने बेटे के लिए जो भी अरदास आपसे लगवाई है, प्लीज़ गुरुपा उसको पूरा कर देना। वो बहुत परेशान है, तो उसकी जो परेशानी है वो आप ही दूर कर सकते हो गुरुपा। मेहर करना, उसकी परेशानी को दूर करना, उसके साथ रहना। उसका जो भी काम है वो आप ही करवाना। उसकी बाँह पकड़ कर कहाँ लेके जाना है कहाँ नहीं, गुरुपा आप ही देखोगे, आप ही करोगे। वो आप ही का ही बेटा है, मुझे बता। आपने मुझे बोला तेरे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है गुरुपा, लेकिन जो भी कराना है गुरुपा आपने ही करवाना है। और आपका अनंतम 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 शुक्राना, हर एक चीज़ का शुक्राना। आपने मुझे ब्लेस किया उसका शुक्राना, सारे परिवार को ब्लेस किया उसका शुक्राना। गुरुपा एक अरदास है, एक बार फिर से एक अरदास है गुरुपा, जो अखंड ज्योत आपने बोली थी वो प्लीज़ गुरुपा आज जब मैं वो अखंड ज्योत जलाऊँ इनको बोल देना प्लीज़ गुरुपा। ये मत बोले मुझे कुछ भी, जो आपने सेवा करवानी है वो करवा लेना गुरुपा। जो भी आपने सेवा करवानी है गुरुपा वो करवा देना। और गुरुपा मुझे माफ़ करना, कल और गुड़ और गाय को मैं गुड़ नहीं खिलवा पाई, जो आपने बोला था उसको भी माफ़ करना गुरुपा। और एक शुक्राना सत्संग और है छोटा सा गुरुपा ने
मेरा वेट लूज़ नहीं हो रहा था, तो गुरुपा ने मुझे बोला तू अपनी चीनी और चावल खाने छोड़ दे। तो मैंने चीनी और चावल खाने गुरुपा की कृपा से छोड़ दिए हैं। लेकिन कल जैसे थर्सडे था, तो मैंने गुरुपा के लिए कढ़ी और चावल बनाए थे और कड़ा प्रसाद भी बनाया था। तो संगत जी क्या हुआ, जो कढ़ी और चावल थे, तो गुरुपा ने मुझे चावल मना किए हुए थे, लेकिन गुरुपा का जो प्रसाद था तो गुरुपा ने बोला था जो प्रसाद होता है, जो भोग लगा होता है, वो उसके साथ तो सारे कष्ट खत्म होते हैं आपके शरीर के। तो कल मैंने वो चावल और कढ़ी खाई थी। तो संगत जी, तो मैंने बोला आज तो चावल कढ़ी खा ले, अब तो मेरा वेट बढ़ जाना है। और कड़ा प्रसाद जो गुरुपा का भोग लगा हुआ था वो बनाया था गुरुपा की कृपा से, तो मैंने वो भी खाया। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने रात को खाया था। जैसे एक तो मैंने शाम को खाए 5-6 बजे वो, और थोड़ा सा रात को भी प्रसाद खाया 10-10:30 बजे के करीब। तो मैंने सोचा अब तो मेरा पक्का सुबह वेट बढ़ जाना। तो जब मैंने सुबह वेट देखा अपना, तो संगत जी मेरा वेट कल जैसे ज़्यादा था और आज उससे भी कम हो गया। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और आपने मुझे बताया कि जो राइस है वो आपके भोग लगे हुए थे, वो मैं खा सकती, तो उसका भी शुक्राना गुरुपा। अंदर से बड़ी हंसी आ रही थी, तो शुक्राना सकते हंसी इसलिए आ रही थी गुरुपा कि हम चावल आपके भोग लगे हुए थे थोड़े से टेस्ट कर सकते हैं ना गुरुपा। उसमें तो आपकी सारी शक्तियाँ डाली होती हैं गुरुपा, जिसके साथ कष्ट दूर होते हैं। और उसका भी शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। गुरुपा इतने अच्छे चूल्हे में लगते हैं, वो हंसते हुए इतने अच्छे लगते हो ना गुरुपा, सच में बहुत अच्छे लगते हो। ऐसे ही गुरुपा हंसते रहना, हंसाते रहना, सारी संगत पे अपनी कृपा बरसाते रहना। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना प्यारा सत्संग सारे संगत परिवार के साथ शेयर किया। अब हम आज की सत्संग सेवा का यहीं विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए, ताकि सारी संगत को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।